मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहो वहिं शिरसा इक्षामि बन्ते सुदबन्ते गावसगुस्साच मंगो वंगपैन्य पावणे प्रेम सुद प्रणमामि उपपगै चूलिया चेव सुत्तथैत्वेदमकायं शरणिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ गमुखौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिवर्णं जिनगुण संपत्ति होदुमंचम नमोस्तुत पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थं भावजवन्नास्तौ समिदं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्दे आयर्यमन्तिकाउत्सवो गोतस्सानुचं सम्मणान् सम्मदंसं समचर्युत्ताणं पञ्चविहाचरणमार्ग्याणं आरासन्नाणोपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपालर्याणं सप्तसावनं शरणिच्चकालम् अंचें पूजें वन्दामि नमंसामि दुःखमुखो वोहिलाव सुगैगमनं समाहिवर्णं जिनगुण संपत्ति होतुमच्छम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेश्वर भगवान की मूल नायक श्री एक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभिकृष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति शष्ण भट्टाचार्य समाधिस्थाचार्य गुरुवर्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की द्वादशांक चिन्हवाणी माता की अहिंसा परमो धर्म की। कल हम लोगों ने 8वें सूत्र में काल का वर्णन अपन ने प्रारंभ किया था। आज मार्गणा, कल सामान्य प्रकरण था, ओघ यानी गुण स्थानों का। आज मार्गणाओं में किस तरीके से हम काल को प्रस्तुत कर सकते हैं वो प्रारंभ कर रहे हैं। विशेषेण गत्यनुवादेन नरकतौ नारकेषु सप्तसु पृथिवीषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः। ठीक है ना। विशेष से गति अनुवाद से नरक गति में नारकियों के लिए 7 पृथ्वियों में सप्तसु पृथ्वीषु लिखा हुआ है। ठीक है ना। मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, इसका अर्थ साफ है कि मिथ्या दृष्टि सर्वकाल वहां पर नारकियों में पाए जाते हैं। क्या हो गया? नहीं, उनकी पुस्तक अलग है, अपनी पुस्तक अलग है। अपना नया प्रिंट है ना अपन दोनों के पास जो है, तो नए प्रिंट में अलग है, पुराने में 91। सीधे उसमें आओ ना, 8वें सूत्र में आओ ना, स्पर्शन के बाद काला प्रस्तुयते, उसमें मार्गणा। ठीक है, चलिए। विशेष से गति अनुवाद से पहले एक बार रिवाइज कर देते पूरा का पूरा। मिथ्या दृष्टि का सामान्य से सर्वकाल, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हमेशा पाया जाएगा, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा से वह सर्वकाल बनेगा। अब काल का जब भी वर्णन चलेगा तो 2 प्रकार से चलेगा। एक तो नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जीव का मतलब बहुत सारे जीवों का संकलन करके अपन चर्चा करेंगे तो नाना जीव कहलाएंगे। और एक जीव की अपेक्षा अलग कथन चलेगा, किसी व्यक्तिगत जीव में क्या क्या संभावनाएं बन सकती वो काल संबंधी प्रकरण में विशेष रूप से देखा जाएगा। तो नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस तो पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन जब एक जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो 3 प्रकार का मिथ्यात्व का काल बताया है। अनादि अपर्यवसितः, अनादि सपर्यवसितः और सादि सपर्यवसितः। अनादि अपर्यवसितः का मतलब अनादि अनंत, जैसे कोई अभव्य जीव है, ना तो कभी मिथ्यात्व छूटा है और ना कभी छूटेगा, तो अनादि अनंत हो गया, ठीक है ना। ऐसा जीव जो अभी तक तो मिथ्या दृष्टि है लेकिन भव्य है और आगे सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, वह अनादि शांत कहलाता है। और ऐसा जीव जिसने कभी सम्यक्त्व प्राप्त करके छोड़ के वापस मिथ्यात्व में आया हुआ, यानी उसका मिथ्यात्व पुनः प्रारंभ हुआ, वो सादी हो गया और वो पुनः नष्ट भी होगा, इसलिए वो शांत है। तो सादी शांति भव्य के ही होने वाला और निकट भव्य के ही होने वाला। अब इसमें इन्होंने निकट भव्य को काटते हुए एक बात और लिख दी है। अब सादी सपर्यवसान, जो सादी शांत है वो 2 प्रकार का, जगन्य से तो अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जो है उसमें कुछ कम, ठीक है ना। कुछ कम किसकी अपेक्षा से हुए, पर्यायों में 8 वर्ष आदि को ये सब जो कितना पड़ता है इस अपेक्षा से वहां पे कम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जगन्य से अंतर मुहूर्त यानी अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व वापस सम्यक्त्व में परिवर्तित हो सकता है। और यदि बाद में मिथ्यात्व में चला जाए, कोई जीव ने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त किया और फिर मिथ्यात्व में चला जाता, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो मिथ्यात्व में रह सकता है, इतना लंबा काल उसका बन सकता है। सादी सपर्यवसित का एक बार मिथ्यात्व में आया, सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आया, अब वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वापस मिथ्यात्व इतने लंबे काल तक रह सकता है। लेकिन अब इसके बाद मोक्ष जाएगा, तब रह जाएगा तो मोक्ष जाएगा। शासन सम्यक दृष्टि का जगन्य से एक समय था, उत्कृष्ट चल जाए ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले भी जा सकता है। पहले उन्होंने पुरुषार्थ बल से अर्ध पुद्गल परावर्तन अंतर्मूर्त भी सीमित हो सकता है। तो शासन सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट पल्योक्तम साध्योबल, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आदमी, ठीक है ना। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मूर्ता, उत्कृष्ट से पल्योक्तम का असंज्ञात होगा। ये दोनों का एक जैसा ही है। किसका? शासन का भी सेम है और उसका बस उसमें क्या था, जगन्य से एक समय था और यहाँ पे जगन्य से अंतर्मूर्त है शासन सम्यक दृष्टि का। फिर उसके बाद एक सम्यक मिथ्या दृष्टि का, एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट जगन्य दोनों अंतर्मुहूर्त था शासन सम्यक दृष्टि का। असंज्ञ सम्यक दृष्टि का क्या लिया था भाई? सर्वकाल, ठीक है, पहले बता दिया था आपको, क्योंकि देवों में तो हमेशा सम्यक दृष्टि बने, उनमें से अंतर अनुदिश विमान तो परमानेंट सम्यक दृष्टि से भरे हुए, इसलिए सर्वकाल बन जाएगा नाना जीवों की अपेक्षा से। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त, यानी कोई व्यक्ति चौथे गुण स्थान में कितनी देर तक रह सकता है? कम से कम तो अंतर्मुहूर्त रहेगा, उपशम के साथ, 6 उपशम के साथ, और ज्यादातर रह जाए तो उत्कृष्ट से कितने सागर बताया था? 33 सागर। कहाँ की अपेक्षा से? सर्वार स्थिति, 7 रेखाणी कहा था, यानी वहां से चौथा गुण स्थान लेकर के यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर के 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तक ना वो संयम धारण कर सकता है, ना संयम असंयम धारण कर सकता है, इसलिए 33 सागर में कुछ अधिक, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या? वो संयता संयत का आएगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अंतर्मुहूर्त में निर्वाण हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? नहीं है ना, उसमें आया ना, धर्मला पुस्तक आप पढ़ेंगे तो अंतर्मुहूर्त में उसने संयम देश संयम को सकल संयम को धारण किया, 1000 बार 6वें 7वें गुण स्थान में आवागमन कर डाला और उसके बाद सीधे छपक श्रेणी माड़ी सहयोग केवली गुण स्थान में आया, केवल ज्ञानी हुआ, जिसे उपसर्ग केवली है या ऐसे कुछ है, ऐसी स्थिति में सीधे निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त का 48 मिनट कितना कुछ हो सकता है, इसलिए तो आए ना उत्तम ध्यान की परिभाषा इसी ग्रंथ में अंत में आएगी। उत्तम सनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता, उसका फल ही तो केवल ज्ञान और मोक्ष है। संयम लेकर के पूरा श्रेणी चढ़ के मोक्ष। अब ऐसे भी नहीं भी जाए तो क्या कहते हैं, यदि एकाग्र अंतर्मुहूर्त और भी पड़ता है तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है पक्का कि इतने काल तक कि वो संयता संयत गुण स्थान के साथ रह सकता है। हाँ, बोला ना मैंने, कोई बाधा ही नहीं, इतने सारे काम एक अंतर्मुहूर्त संपन्न हो रहा है। अरे बात छोड़ो भैया, केवल ज्ञान तो बहुत सरल चीज हो गई, मोक्ष बहुत सरल हो गया। सबसे कठिन जो 8वां गुण स्थान है, कठिनतम कहाँ?
सातवां आठवां गुण स्थान में सातिशय अप्रमत्त, जहां प्रारंभ होता है, एक बार प्रारंभ हुआ फिर तो टेंशन ही नहीं है। विमान एक बार हाइट ले गया, अब ऊपर तो उड़ता रहेगा, वो फ्यूल रहना चाहिए, बस इतना पक्का। संयता संयतों का सर्वकाल हो गया, एक जीव की अपेक्षा से जगन से अंतर्मुख, यानी संयत से गुण स्थान में अंतर्मुख रह के चेंज हो सकता है गुण स्थान, है ना। और उत्कृष्ट से पूर्व कोटि देशोना, किसी ने 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की आयु के बाद संयता संयत गुण स्थान को धारण किया और वो पूरे जीवन पर्यंत संयम में रहा, अंतिम समय में संयम को धारण करके परिवर्तन हो गया उसका एक जीव की अपेक्षा से। फिर क्या कहते हैं आपके चारों प्रमत्त अप्रमत्त का नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल हो गया, एक जीव की अपेक्षा जगन से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। चतुर्नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा जगन एक समय, चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा दोनों से जगन से एक समय है, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त है। चारों छक्कों का नाना जीव का हो चाहे एक जीव का हो, जगन उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त काल ही है, ठीक है ना। संयोग केवलियों का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा से जगन से अंतर्मुहूर्त है, यानी कोई जीव अंतर्मुहूर्त में रह करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उत्कर्षण पूर्वकोटि देशोना, उत्कृष्ट से पूर्वकोटि काल तक संयोग केवली बन करके रहेगा। देशोना कहने में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तो कम से कम निकाल ही देना। और फिर अयोग केवली का आई गिनती नहीं उसकी। आइए बढ़िया अपन देखते हैं यहाँ से गद्य अनुवाद। तो नरक गति में नारकियों का 7 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से देखें तो सर्वकाल है, क्योंकि हमेशा मिथ्या दृष्टि नरकों में रहने वाले हैं। कोई नरक कभी मिथ्या दृष्टियों से खाली होना ही नहीं है, हमेशा मिथ्या दृष्टि वहां रहेंगे। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त रहेगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में रह करके 7वीं पृथ्वी भी क्यों ना हो, वहां भी जीव मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है। दूसरी पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक जीव का जन्म किसके साथ होता है, मिथ्यात्व के साथ। तो वहां अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में रह करके और वहां पर सम्मित प्राप्त कर ले, अथवा किसी भी काल में नरक में कभी भी बैठा हुआ अपनी आयु के किसी भी क्षण में मिथ्यात्व को छोड़ करके, ठीक है ना, वो सम्यक्त्व में आया, फिर मिथ्यात्व में आया, अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में रहकर फिर सम्यक्त्व में जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। प्रथम पृथ्वी में, द्वितीय पृथ्वी में, तृतीय पृथ्वी में जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है वो भी अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में आकर के वापस सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या सासादन गुण स्थान को प्राप्त हो गया फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, ऐसे कई भंग बन सकते हैं। उत्कर्षेण यथा संख्यम 1 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, बहुत सरल हो गया। नीचे के नरकों की अपेक्षा चर्चा चल रही है। प्रथम नरक में 1 सागर तक मिथ्यात्व के साथ रहेगा, द्वितीय नरक में 2 से 3 सागर तक के, तीसरी पृथ्वी में 7 सागर तक के, चौथी पृथ्वी में 10 सागर तक के, 5वीं पृथ्वी में 17 सागर तक के, 6वीं पृथ्वी में 22 सागर तक के और 7वीं पृथ्वी में 33 सागर, ठीक है ना। क्योंकि इतना काल इसलिए, क्योंकि नरक में मिथ्यात्व नहीं, जन्म से मरण तक जो मिथ्यात्व लेके गया उसके लिए इतना काल नरक। सबसे सरल हो गई बात बिल्कुल। सासादन सम्यक दृष्टे सम्यक मिथ्या दृष्टेश्च सामान्योक्तः कालः, सासादन और सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्य से कहा हुआ काल है। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि सासादन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय, ठीक है। उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। मतलब कहा कि सासादन सम्यक दृष्टि होते रहे तो कितने समय तक होंगे, जगन्य से एक समय के बाद फिर विच्छेद हो जाएगा उनका, ठीक है। और अधिकतम होते रहे तो पल्य के असंख्यात्वा भाग काल तक लगातार शासन सम्यक दृष्टि होते रहेंगे। और उसके बाद ऐसा काल आएगा जब शासन सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं रहेगा, फिर कुछ देर बाद फिर से हो जाएंगे। वो अंतर में बताएंगे कितनी देर बाद हो जाएंगे, फिर से ये काल में कब तक रहेंगे, अंतर में कितनी देर बाद फिर होंगे। आई बात समझ में। काल में क्या कहा, कब तक रहेंगे, फिर कब होंगे। हाँ कितना क्षेत्र स्पर्शन भी ऐसे किया। वर्तमान में कहाँ है क्षेत्र, कहां से कहां जा सकता है स्पर्श, है ना। वर्तमान में कितने हैं या क्या है काल, कितने समय बाद फिर होंगे
अंतर। इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है। ये थोड़े शब्दों से अपन पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। उत्कृष्ट एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 आवली, ये तो शास्त्रादन का सबको पता है कि जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 आवली। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से कोई अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से कितना हो गया, पल्योपम का असंख्यात्वा भाव। और एक जीव की अपेक्षा बिल्कुल सरल, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर, क्योंकि तीसरे गुण स्थान का काल कितना बताया है, अंतर्मुहूर्त। और ये जब नाना जीव की अपेक्षा से कहा जा रहा है तो समझना कितने जीव उतने काल के अंदर सम्यक मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, या बहुत सारे जीव कितने काल तक लगातार सम्यक मिथ्या स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। फिर एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद उस समय कोई भी सम्यक मिथ्या स्थान को प्राप्त नहीं होगा, तो वो उत्कृष्ट काल कितना है, पल्योपम का संख्यात्वा भाग, और जघन्य काल बता दिया इन्होंने अंतर्मुहूर्त, ठीक है ना। ये आपको नरकों में लगा, नरकों में भी ऐसा है। असंयत सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, लो भाई, असंयत सम्यक दृष्टि सभी नरकों में हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। सातवीं पृथ्वी में चौथा गुण स्थान तो कई जीवों के होंगे, तो इस प्रकार से एक जीव प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण उक्त एव उत्कृष्टः देशोनम, उत्कृष्ट से तो जो आपको पहले उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि का कहा था ना, उसी प्रकार से असंयत सम्यक दृष्टि का भी उत्कृष्ट काल अपनी अपनी नरक की आयु के जैसा लगा लेना। लेकिन अंतर इतना है, सप्तम पृथ्वी में कुछ कम, कितना, हाँ, और सभी में कुछ कम लगाना, क्योंकि दूसरी पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक के जन्म तो किसके साथ होता है, मिथ्यात्व, ठीक है। इस कारण से उतना कम तो लेना ही पड़ेगा ना। उसके बाद सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो 6वीं पृथ्वी के जीव तो सम्यक के साथ बाहर भी निकल सकते हैं, तो वहां कम करने की आवश्यकता नहीं। पर 7वीं पृथ्वी में भैया प्रारंभ का अंतर्मुहूर्त और अंतिम का अंतर्मुहूर्त, 2 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर, कितना हो गया। इनने तो देशोना लिख दिया, पर आप थोड़ा सा चिंतन करके लगावे कि 7वीं पृथ्वी में कितना कम, तो 2 अंतर्मुहूर्त कम, एक प्रवेश का अंतर्मुहूर्त, एक निकलने का। 6वीं पृथ्वी में से प्रवेश का अंतर्मुहूर्त कम कर दो, 5वीं पृथ्वी में, 4थी पृथ्वी में, 3री पृथ्वी में, 2री पृथ्वी में मात्र प्रवेश का अंतर्मुहूर्त कम कर दो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पहली पृथ्वी को कुछ कम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छायिक सम्यक के साथ जो जीव जाएगा तो वो जीव क्या लेके जाएगा, सम्यक तो ले गया, तो 4था गुण स्थान ही था, निकलेगा भी सम्यक के साथ, तो उसके लिए कुछ कम करने की आवश्यकता नहीं। ये अपवाद रूप से हमको समझ लेना चाहिए, यहाँ पे हर चीज लिखी नहीं जाएगी, पर आपको खुद देशोना शब्द का अर्थ कई जगहों पे सिद्धांत से बिठा के लगाना पड़ेगा, ठीक है। तिर्यगतौ तिरश्याम मिथ्या दृष्टिनाम नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, तिर्यंच गति में तिर्यंचों का मिथ्यात्व के साथ नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है, क्योंकि तिर्यंच मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय घुसे, इसलिए हमेशा सर्वकाल है, 2 इंद्रिय 3 4 सब मिथ्यात्व में रहते। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, यानी कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंच जो हो वो अंतर मुहूर्त तक मिथ्यात्व में रह गए, एक बार सम्यक से मिथ्यात्व में आया और अंतर मुहूर्त बाद वापस सम्यक मिथ्यात्व या क्षयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। तो मिथ्यात्व का जगन्य काल कितना हो गया, अंतर्मुहूर्त। समझ लेना, अंतर्मुहूर्त काल मिथ्यात्व का बताने का मतलब सम्यक्त्व से सम्यक्त्व के बीच में मिथ्यात्व रहा है अंतर्मुहूर्त तक के लिए। उत्कर्षेण अनंतः कालः असंख्येयाः उद्गल परिवर्ताः, उत्कृष्ट से अनंत काल भी है। किसका अनंत काल होगा, बोलो, जो अभव्य होगा, और उसमें जो वो होगा, क्या कहते हैं, जो भव्य होगा, उसका असंख्यात उद्गल परावर्तन भी हो सकता है। सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, संयता संयता नाम च सामान्योक्तः कालः, सासाधन सम्यक दृष्टि का, सम्यक मिथ्या दृष्टि का और संयता संयतों का सामान्य से काल जो बता दिया गया है। आपसे कहा था, नोट किया कागजों में, हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं किया, समय नहीं मिला, समय तो ऐसे ही निकलता चला जाएगा, इसके लिए क्या सजा दी जाए अब आप लोग डिसाइड खुद कर लीजिए। हमने 10 मिनट का काम था, ओनली कितनी देर का काम था,
एक लिस्ट बनाना सिर्फ 10 मिनट का काम था, ठीक है। आप लोग उसमें चूक जाते हैं फिर ऐसे। असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्व कालः। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना हो गया पूरा, कितने 870 बचे हुए, ठीक है। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। क्या है भैया? चतुर्थ गुण स्थान बनती तिर्यंच हमेशा मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं उधर पे क्या कहते हैं, भोग भूमि में रहते ना सम्यक दृष्टि हमेशा बने रहते, तिर्यंच सम्यक दृष्टि आदि आदि, और स्वयंभू रमण समुद्र में मिलते रहेंगे आदि, कई जगह आपको सम्यक दृष्टि तिर्यंच हमेशा रहेंगे से सर्वकाल। एक जीवम प्रति जगन्नेन अंतर्मूर्तम, जगन्नेन अंतर, एक जीव की अपेक्षा देखे तो जगन्य से अंतर्भूत, क्योंकि कोई चौथे गुण स्थान में आया और फिर छूट गया, उसका पांचवा हो गया, तीसरा हो गया, या पहला हो गया या दूसरा हो गया, कोई गुण स्थान को छोड़ में इस गुण स्थान छोड़ कहीं भी चला गया तो वो क्या हो गया आपका जगन्य से अंतर्मुहूर्त। अनुकरण जी, नाना जीव का मतलब क्या हुआ? कहां ध्यान है आपका? उत्कर्षेण त्रीणी पल्योपमानि। चलिए प्रश्न है आपके सामने, तिर्यंच सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल 3 पल्योपम बताया गया है। उत्तम भोग भूमि कहां बनेगा? क्योंकि ऊपर तो वो जैसी तिर्यंच गति छूटी तो देव बनेगा, नियम हो गया उसका, सौदर भी शांत स्वर्ग में जाएगा। यहां से गया था तो जरूरी नहीं कि वो तिर्यंच ही था, यहां पर मनुष्य था क्योंकि सम्यक को लेकर के गया। पूर्व में तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, पश्चात सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, वो जीव कहां जाने वाला है? भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि में। उसमें कितने पल्ले की आयु लेके जाएगा? 3 पल्ले की आयु, है ना। छायक सम्यक दृष्टि 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु वहां लेकर के पहुंचेगा। इस कारण से चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना बता दिया गया? 3 पल्योपम बता दिया। इसमें ज्यादा भी बता सकते थे लेकिन फिर तिर्यंच के लिए व्यवस्था नहीं बन सकती, इस कारण से 3 पल्ले ही उत्कृष्ट काल बताया है। ठीक है भाई, इतना रखते हैं। मनुष्य का थोड़ा सा लंबा है क्योंकि उसके गुण स्थानों की संख्या ज्यादा होगी, पर गुण स्थानों की अपेक्षा देखें तो वो जैसा सामान्य में बताया गया है, मनुष्य गति में 5वें गुण स्थान से ऊपर जितना भी है वो सामान्य उक्त कालम बता देंगे। क्यों? मनुष्य गति में 5वें गुण स्थान के ऊपर सभी का काल सामान्य से जो कहा गया वही होगा। क्यों? बहुत सरल जवाब है भाई। अरे बहन जी क्या जवाब दे रहे हो? 5वें के ऊपर सब मनुष्य ही जाएंगे कि भैया? इसलिए कह रहा हूं दिमाग नहीं लगा रहे, बिल्कुल पढ़ के नहीं आते ना, पहले कोई पढ़ करके नहीं आते, इसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। नमो स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करो में, सब काम छोड़ो, यदि पढ़ाई लिखाई करना है तो बाकी की चीजों को छोड़ो, धर्म ध्यान में लगो, नहीं तो ये